नमस्कार मंडली। वेलकम एवरीवन। यूनाइटेड न्यूज़ और एडिटर प्रदीप बैनर्जी की तरफ से इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आमची नागपुर की शान, द ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक अंबाझरी लेक की। आज की ये चर्चा एक सीमलेस ब्लेंड होगी हिंदी, मराठी और इंग्लिश की, बिल्कुल हमारे नागपुर की वाइब की तरह। तर चला, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस फैसिनेटिंग स्टोरी। सोचिए जरा, जिस नदी ने हमारे शहर को नागपुर नाम दिया, उसका असल उद्गम कहाँ से होता है? खूब कमी लोकांना हे माहीत आहे की इसका डायरेक्ट कनेक्शन नागपुर के सबसे पुराने और सबसे बड़े लेक से है। इट्स अ सरप्राइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज की इस रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द भोंसले वाटर लेगेसी। चलिए इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं, स्पेसिफिकली भोंसले डायनेस्टी के दौर में, जब इस हिस्टोरिक लाइफलाइन की नींव रखी गई थी। इस झील का क्रॉमिक विकास यानी क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन सच में दिलचस्प है। 1700s के दशक में भोसले किंग्स ने इन वाटर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। फिर 1870 में इसका फॉर्मल क्रिएशन हुआ। पुढे जाऊन 1958 मध्ये 18 एकरचा लश अंबाझरी गार्डन एस्टॅब्लिश केला गेला, और आज का मॉडर्न एरा सिविक रिजुवेनेशन और टूरिज्म पर फोकस करता है। एक रॉयल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट से एक मॉडर्न सिटी लैंडमार्क तक का प्रवास खूबच अद्भुत है। इस ऐतिहासिक झलक को देखिए, परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि नागपुर का विस्तार कैसे हुआ और कैसे लेक्स, जिसमें अंबाझरी सबसे प्रमुख है, शहर के आउटस्कर्ट्स पर स्ट्रॅटेजिकली प्लेस्ड किए गए थे। यामुळेच नागपुरला सिटी ऑफ लेक्स सुद्धा म्हटले जायचे। इट्स लाइक अ जायंट पजल फिटिंग परफेक्टली टुगेदर। अब यहाँ एक कमाल की 18th सेंचुरी इंजीनियरिंग फीट देखने को मिलती है। जस्ट इमेजिन, क्ले और स्टोन के पाइप्स का यूज करके अंबाझरी का पानी डायरेक्टली नागपुर के नागरिकों तक पहुंचाया जाता था। ओवर 30 इयर्स तक इस अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम ने शहर की प्यास बुझाई। हे खराच एक इंजीनियरिंग मार्वल होते, लिटरली अ ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक ऑफ दैट एरा। चलिए अब थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ मुड़ते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ द नाग रिवर। ये लेक इस पूरे रीजन के लिए आखिर इतना क्रूशल क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आखिर ये नाम आया कहाँ से? इट्स क्वाइट पोएटिक एक्चुअली। ये मराठी शब्द अंबा यानी मैंगो और जारी यानी स्ट्रीम या लेक से मिलकर बना है। या तलावाच्या आजूबाजूला आंब्याची खूप झाडे होती, जिसके कारण इसे ये ब्यूटिफुल लिंग्विस्टिक नेम मिला। अंबा और जारी म्हणजेच अंबाझरी। सिंपल येट सो मीनिंगफुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंबाझरी एक साधारण लेक बिल्कुल नहीं है। ये नाग रिवर का वाइटल ओरिजिन पॉइंट है। वही सर्पेंटाइन वाटरवे यानी सर्पाकार नदी जिसने नागपुर को उसका नाम दिया। ये लेक एसेंशियली इस शहर का लाइफ ब्लड है, बर्थिंग द वेरी रिवर दैट डिफाइन्स आवर सिटीज आइडेंटिटी। हे तलाव म्हणजे नागपूरचा आत्मा आहे। Now, let's bring our focus to the present day. नागपुर's ग्रीन टूरिज्म लैंडमार्क। आज के समय में ये लेक एक लश ग्रीन सैंक्चुरी कैसे बन चुकी है, चला पाहूया। पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसका महत्व बहुत बड़ा है। अंबाझरी नागपुर के 11 आइकॉनिक लेक्स में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ये लोकल फ्लोरा और फौना को सस्टेन करती है, एक्टिंग एज अ मैसिव ग्रीन लंग फॉर द सिटीज इकोसिस्टम। और अच्छी बात यह है कि नगर पालिका यानी एनएमसी कंसिस्टेंटली इसके डैम और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के एफर्ट्स कर रही है। एकदम प्रॉपर प्रिजर्वेशन चल रहा है। यहाँ का सरीन एटमॉस्फेयर और सीनिक ब्यूटी वाकई लाजवाब है। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है लेजर और हिस्ट्री का। शाम के वक्त द गोल्डन आवर सनसेट्स हियर आर एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। शांतिपूर्वक नेचर वॉक्स के लिए इससे बेहतर जगह मिलना मुश्किल है। खूपच शांत आणि निसर्गरम्य वातावरण आहे। यू जस्ट फील इंस्टेंटली रिलैक्स्ड। मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल टिप्स फॉर विजिटर्स। अगर कोई यहाँ विजिट प्लान कर रहा है तो ये एक्शनेबल एडवाइस बहुत काम आएगी। लेट्स लुक एट द मॉडर्न अमेनिटीज। आजकल यहाँ आने वालों के लिए कई आकर्षण और सुविधाएं मौजूद हैं। रो बोट्स और सेल्फ ड्रिवन पैडल बोट्स अवेलेबल हैं। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स के लिए एक्सटेंसिव ट्रैक्स बनाए गए हैं। लहान मुलांसाठी एक डेडिकेटेड प्ले एरिया है। और पता है, इसके आसपास वीएनआईटी कैंपस, हिस्टोरिक सिताबुल दी फोर्ट और महाराज बाग जू भी हैं, मेकिंग इट अ कंप्लीट डे आउट डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन। अब आपकी यात्रा को आसान बनाने के लिए कुछ जरूरी जानकारी। गार्डन का एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपये है, क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली। टाइमिंग्स सुबह 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक हैं, आइडियल फॉर अर्ली राइजर्स। नियरेस्ट एयरपोर्ट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन नागपुर जंक्शन।
सामने दी गई जानकारी से आप अपनी ट्रिप आसानी से प्लान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखें। 46.2 डिग्री सेल्सियस ये मई के महीने का पीक टेम्परेचर है, तो एक सीजनल ट्रैवल वार्निंग देना जरूरी है। नागपुरची उन्हाळा खूब कड़क असते, इसलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए कूलर विंटर मंथ्स में ही विजिट प्लान करें, वरना गर्मी से हालत खराब हो सकती है। And that brings us to our final section, join the Donated community. चलिए देखते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ा जा सकता है। इस चर्चा के अंत में हम सभी लिसनर्स और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनाइटेड न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। फॉर मोर लोकल अपडेट्स, पब्लिक इश्यूज, हिस्ट्री, कल्चर, बिजनेस और सिविक कंसर्न्स के बारे में जानने के लिए विजिट आवर वेबसाइट unitednews.in। अगर आपको आज का ये एनालिसिस और विजुअल प्रस्तुति यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक दिस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी और यूनाइटेड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। तुमचा सपोर्ट आमचे साथी खूब मैटर करतो। और आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल आप सबके लिए, नागपुर की 11 आइकॉनिक लेक्स में से अगली चर्चा किस झील पर होनी चाहिए? कॉमेंट बिलो एंड सजेस्ट द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट टू नो अबाउट। दर्शकांचा फीडबॅक आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे।